क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन आपके रास्ते में अप्रत्याशित चुनौतियां फेंकता है, या कि आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद कुछ सपने बस पहुंच से बाहर ही रहते हैं? क्या हो अगर प्राचीन ज्ञान में इन पैटर्नों को समझने की कुंजी छिपी हो? स्वागत है ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि के खोजियों। आज हम केवल ज्योतिष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम वैदिक ज्ञान के हृदय में एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं, ताकि दो शक्तिशाली ग्रह योगों के रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। नाग दोष और काल सर्प दोष। अक्सर श्रद्धा और आशंका के मिले जुले भावों से फुसफुसाए जाने वाले ये दोष शाप नहीं हैं, बल्कि हमारे भाग्य को आकार देने वाली कर्म की छापों और पितृशक्तियों के गहन संकेतक हैं। इस वीडियो के दौरान हम इन गलत फहमियों को दूर करेंगे, इनके वास्तविक ज्योतिषीय महत्व की खोज करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यावहारिक, सुलभ और अक्सर किफायती उपायों का अनावरण करेंगे, जो आपको अपने जीवन में इन ऊर्जाओं को संतुलित करने की शक्ति देंगे। चाहे आप परंपरा में गहराई से जड़े हों या केवल इन ब्रह्मांडीय प्रभावों के प्रति जिज्ञासु हों, तैयार हो जाइए एक स्पष्ट समझ प्राप्त करने और अधिक शांति व समृद्धि के मार्ग खोजने के लिए। तो आराम से बैठिए, अपना मन खोलिए और आइए मिलकर नाग दोष और काल सर्प दोष के प्राचीन रहस्यों को सुलझाना शुरू करें। नमस्ते और वैदिक ज्योतिष की जटिल दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम दो महत्वपूर्ण ग्रह योगों में प्रवेश कर रहे हैं, जो अक्सर जिज्ञासा और कभी कभी चिंता को जन्म देते हैं। नाग दोष और काल सर्प दोष ये केवल ज्योतिषीय शब्द नहीं है, ये जीवन की चुनौतियों को समझाने और सामंजस्य के मार्ग प्रदान करने के प्राचीन ज्ञान के प्रयास हैं। यद्यपि इन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, इनका सार हमारे जीवन को आकार देने वाले कर्म, भाग्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की अंतःक्रिया में निहित है। आइए इनके मूल स्वभाव को समझने से शुरुआत करें। वैदिक ज्योतिष में दोष मूलतः जन्म कुंडली में असंतुलन या पीड़ा का संकेत देता है। यह कोई शाप नहीं होता, बल्कि कुछ कर्मगत पैटर्नों का संकेतक होता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में बाधाओं या कठिनाइयों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। नाग दोष और काल सर्प दोष अलग अलग होते हुए भी संबंधित हैं, और दोनों ही छाया ग्रहों राहु, चंद्रमा का उत्तर नोड, और केतु, चंद्रमा का दक्षिण नोड से जुड़े होते हैं, जो सर्वोच्च कर्म संकेतक माने जाते हैं। आइए नाग दोष से शुरुआत करें। इसकी उपस्थिति आमतौर पर तब मानी जाती है जब राहु या केतु कुछ खास भावों में स्थित होते हैं, विशेष रूप से पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में, या जब ये संतान सुख या वैवाहिक सुख से संबंधित ग्रहों को पीड़ित करते हैं। ये अक्सर संतान, विवाह और पितृ संबंधी समस्याओं से जुड़ी चुनौतियों से संबंधित होता है। वहीं काल सर्प दोष एक अधिक व्यापक संरचना है। यह तब बनता है जब सभी अन्य ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं। यह एक शक्तिशाली ऊर्जात्मक अक्ष बनाता है, जो अक्सर संघर्षपूर्ण जीवन, सफलता में देरी और गहन अनुभवों की ओर ले जाता है, जब तक कि व्यक्ति सच्चे आत्मसंतोष को प्राप्त नहीं कर लेता। कई हिंदू परंपराओं में, विशेष रूप से दक्षिण कर्नाटक में, नाग देवता की पूजा के साथ एक मजबूत पितृ संबंधी संबंध होता है। क्या यह सच है कि इन पितृ प्रार्थनाओं और सर्प देवताओं को समर्पित अर्पणों में किसी प्रकार की रुकावट या उपेक्षा से परिवार में दुर्भाग्य या दोष उत्पन्न हो सकते हैं? बिल्कुल, यह समझ बहुत सटीक है और एक गहराई से जड़ें जमाई हुई आस्था प्रणाली को दर्शाती है, जो विशेष रूप से तटीय कर्नाटक और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित है। नाग देवता की पूजा या सर्प देवताओं की आराधना एक प्राचीन परंपरा है, जो कई औपचारिक हिंदू परंपराओं से पहले की मानी जाती है। यह प्रकृति, उर्वरता, सुरक्षा और सर्पों से जुड़ी रहस्यमय शक्तिशाली ऊर्जा के प्रति श्रद्धा में निहित है। इस विश्वास के इतने मजबूत होने के पीछे का विश्लेषण और यह कैसे दोषों की अवधारणा से जुड़ता है, आइए इसे समझते हैं। पितृव्रत और वंशानुगत कर्म। कई परिवारों ने पीढ़ियों से विशेष नाग देवताओं के प्रति व्रत या संकल्प लिए हैं, अक्सर संतान, समृद्धि या रोगों से सुरक्षा जैसी मनोकामनाओं की पूर्ति के बदले में। ये व्रत पवित्र माने जाते हैं और पूरे वंश के लिए बाध्यकारी होते हैं। यदि अगली पीढ़ियां इन व्रतों की उपेक्षा करती हैं, निर्धारित अनुष्ठान नहीं करती या नाग पूजा से संबंधित स्थलों जैसे नागवन या पवित्र उपवन को अपवित्र करती हैं, तो इसे एक कर्मगत असंतुलन माना जाता है।
यह असंतुलन प्रायः सर्प दोष या विशेष रूप से नाग दोष के रूप में जाना जाता है, जो पितृ उपेक्षा से जुड़ा होता है। पृथ्वी और उर्वरता के रक्षक। नागों को पृथ्वी के खजानों, उर्वरता और अधोलोक के रक्षक माना जाता है। वे प्रायः जल स्रोतों और भूमि की समृद्धि से जुड़े होते हैं। उनका अनादर इस प्रकृति और उर्वरता के संतुलन को भंग करने के रूप में देखा जाता है। पुराण और लोक कथाएं। स्थानीय लोक कथाएं और पुराण कथाएं नागों के वरदान और शापों से भरी पड़ी हैं। केरल और कर्नाटक में परशुराम द्वारा समुद्र से भूमि को पुनः प्राप्त करने की कथा में भूमि को उपजाऊ और रहने योग्य बनाने के लिए नागों को प्रसन्न करना आवश्यक बताया गया है। यह उनके शक्तिशाली प्रभाव की धारणा को और बल देता है। संतान से जुड़ी समस्याएं, बांझपन, गर्भपात, कठिन प्रसव को इन क्षेत्रों में प्रायः पितृनाग दोष से जोड़ा जाता है। यह नागों के प्रजनन और वंश की निरंतरता से जुड़े होने की मान्यता से उत्पन्न होता है। दोष के प्रकट होने के रूप। जब पितृनाग दोष मौजूद होता है तो माना जाता है कि यह विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। संतान संबंधी समस्याएं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यह मुख्य चिंता होती है। चर्म रोग। कुछ पुराने चर्म रोगों को परंपरागत रूप से नाग दोष से जोड़ा जाता है। आर्थिक अस्थिरता, धन संचय में बाधाएं या लगातार आर्थिक संघर्ष। वैवाहिक कलह, उपयुक्त जीवन साथी मिलने में कठिनाई या विवाह में सामंजस्य की कमी। अव्याख्येय दुर्भाग्य, ऐसा अनुभव होना कि हर प्रयास में कोई न कोई बाधा आ रही है। उपाय और शांति के उपाय। इस विश्वास के मजबूत होने के कारण नाग देवताओं को प्रसन्न करने और पितृ अपराधों की क्षमा मांगने हेतु विस्तृत अनुष्ठान और पूजा की जाती है। आश्लेषा बलि। कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्य जैसे मंदिरों में विशेष रूप से नाग दोष को दूर करने हेतु किया जाने वाला प्रमुख अनुष्ठान। सर्प संस्कार। नाग दोष के अधिक गंभीर रूपों के लिए किया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान, जिसमें मृत सर्पों या उन पितरों के लिए क्रियाएं की जाती हैं जिनकी अपूर्ण इच्छाएं नाग ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। नाग प्रतिष्ठा की स्थापना। पवित्र उपवनों या मंदिरों में नाग देवताओं की मूर्तियों की स्थापना या पुनर्निर्माण। नाग मंदिरों में दूध, अंडे और विशिष्ट प्रार्थनाएं अर्पित करना। सारथः जो विश्वास आपने रेखांकित किया है वह दक्षिण कर्नाटक में जीवन की चुनौतियों को देखने का एक सशक्त सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, जहां उन्हें नाग देवता के प्रति पितृभक्ति से जुड़ा माना जाता है। यह कर्म, पितृ आशीर्वाद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जटिल रचना की जीवंत परंपरा का प्रमाण है। यदि मेरी ज्योतिषीय कुंडली में नाग दोष है, लेकिन मैं दक्षिण भारत से नहीं हूं और मुझे अपने पितृ नाग देवता की पूजा के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसे कौन से प्रभावी और किफायती उपाय हैं जिन्हें मैं कर सकता हूं? यह एक बहुत ही व्यावहारिक और विचारशील प्रश्न है। कई लोग जो विशिष्ट क्षेत्रों से नहीं हैं या जिनकी पितृ परंपराएं झात नहीं हैं, अपनी कुंडली में नाग दोष का संकेत पा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वैदिक ज्योतिष ऐसे उपाय भी प्रदान करता है जो सुलभ हैं और जिनके लिए अधिक आर्थिक व्यय की आवश्यकता नहीं होती। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि किसी भी उपाय का सार सच्ची नीयत और निरंतर प्रयास में निहित होता है, केवल लागत में नहीं। यद्यपि विस्तृत पूजा अनुष्ठानों का भी अपना स्थान है, फिर भी कई शक्तिशाली उपाय घर पर ही या बहुत कम खर्च में किए जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि नाग दोष की मूल भावना को समझा जाए और उसे श्रद्धा से संबोधित किया जाए। यहां कुछ प्रभावी और किफायती उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप नाग दोष के लिए कर सकते हैं, चाहे आपकी पितृ परंपरा झात हो या नहीं। भगवान शिव की पूजा। क्यों यह सहायक है? भगवान शिव सर्पों से जुड़ी सर्वोच्च देवता हैं। वे नागों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनकी पूजा करना राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का एक शक्तिशाली उपाय है, क्योंकि दोनों ही अंततः उनके ब्रह्मांडीय नियंत्रण में हैं। कैसे करें? दैनिक शिव पूजा। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण करें। जलाभिषेक विशेष रूप से सोमवार को। आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। बिल्व पत्र, यदि उपलब्ध हो तो शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का नियमित जाप यदि संभव हो तो प्रतिदिन 108 बार एक शक्तिशाली उपाय है
जो नाग दोष सहित कई दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है और दीर्घायु व कल्याण को बढ़ावा देता है। भगवान विष्णु और गरुड़ की पूजा। क्यों यह सहायक है? भगवान विष्णु पालन करता है और उनके वाहन गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और सांपों के प्राकृतिक शत्रु माने जाते हैं, प्रतीकात्मक रूप में बाधाओं को हराने वाले। इनकी पूजा नाग दोष से राहत प्रदान कर सकती है। कैसे करें? विष्णु सहस्रनाम। विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ या प्रतिदिन कुछ श्लोकों का जाप लाभकारी हो सकता है। गरुड़ स्तोत्र। गरुड़ स्तोत्र गरुड़ के स्तुति गीत का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करने में सहायता मिलती है। आपके प्रयासों में सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निरंतरता ही सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। उपाय चाहे जितने भी सरल क्यों ना हों, यदि निष्ठा से किए जाए तो उनका प्रभाव अवश्य होता है। प्रकृति और पशुओं के प्रति सम्मान। क्यों यह सहायक है? नाग दोष प्रायः पूर्व जन्मों में सर्पों को हानि पहुंचाने या प्रकृति का अपमान करने से जुड़ा होता है। करुणा दिखाना और पर्यावरण की रक्षा करना इस दोष को संतुलित करने में सहायक होता है। कैसे करें? सर्पों को हानि न पहुंचाएं, जानबूझकर सर्प को कभी हानि न पहुंचाएं या मारे नहीं। यदि कोई सांप दिखे तो उसे शांति से जाने दें। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, प्राकृतिक स्थलों की सफाई या वन्य जीवों की रक्षा जैसे अभियानों में भाग लें या उनका समर्थन करें। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल भी इसमें शामिल है। जीवों को भोजन देना, यह निस्वार्थ सेवा सकारात्मक कर्म उत्पन्न करती है। दान और परोपकार। क्यों यह सहायक है? जरूरतमंदों को देना किसी भी प्रकार की कर्मगत पीड़ा के लिए एक सार्वभौमिक उपाय है। कैसे करें? अनाथालयों, वृद्धाश्रमों को दान दें। जिनके पास पारिवारिक समर्थन नहीं है, उनकी सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। भूखों को भोजन कराएं, निर्धनों को अन्न देना एक महान सेवा मानी जाती है। राहु केतु संबंधित दान। यदि संभव हो तो शनिवार को काले तिल, काले वस्त्र या सरसों का तेल दान करें जो राहु और केतु से जुड़े हैं। सच्ची श्रद्धा से दिया गया थोड़ा सा भी दान प्रभावी होता है। सरल गृह अनुष्ठान। क्यों यह सहायक है? ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों से आपको जोड़ते हैं। कैसे करें? पीपल के वृक्ष को जल देना। यदि उपलब्ध हो तो शनिवार या मंगलवार को नियमित रूप से पीपल वृक्ष को जल दें। कई नाग प्रतिमाएं पीपल के नीचे स्थापित होती हैं। यह नागों के प्राकृतिक निवास को पोषण देने का प्रतीक है। नाग प्रतिमा को दूध जल अर्पित करें यदि उपलब्ध हो। यदि किसी स्थानीय मंदिर में नाग प्रतिमा हो, चाहे वह विशेष नाग देवता मंदिर न भी हो, तो श्रद्धा से दूध और जल अर्पित करें। घर को स्वच्छ रखें। स्वच्छ और व्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है, जो दोषों को परोक्ष रूप से कम करने में सहायक हो सकता है। मंत्र जाप, विशेष रूप से राहु और केतु के लिए। क्यों यह सहायक है? विशेष मंत्रों का जाप ग्रहों की ऊर्जाओं को संतुलित करने में मदद करता है। कैसे करें? राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं स राहवे नमः प्रतिदिन 108 बार। केतु मंत्र ओम श्राम श्रीं श्रौम सह केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार। नवग्रह स्तोत्र। नवग्रह स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से भी ग्रहों की समग्र संतुलन प्राप्त होता है। व्रत, वैकल्पिक और सावधानी पूर्वक। क्यों यह सहायक है? व्रत शरीर और मन को शुद्ध करता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। कैसे करें? मंगलवार या शनिवार को आंशिक उपवास रखने पर विचार करें जो राहु केतु से संबंधित हैं, जैसे केवल फल, दूध या साधारण भोजन का सेवन। कोई भी व्रत शुरू करने से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। महत्वपूर्ण विचार, श्रद्धा और विश्वास। किसी भी उपाय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू श्रद्धा और विश्वास है। बिना सच्ची भावना के सबसे विस्तृत अनुष्ठान भी परिणाम नहीं दे सकते। नियमितता, नियमित अभ्यास का प्रभाव कभी कभार किए गए बड़े अनुष्ठानों से अधिक होता है। ज्योतिषीय परामर्श, ये सामान्य उपाय हैं, लेकिन किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेकर आपकी कुंडली में नाग दोष की शक्ति और स्वरूप के अनुसार व्यक्तिगत उपाय जानना बेहतर होता है। यह महंगा नहीं होना चाहिए। कई ज्योतिषी सुलभ परामर्श प्रदान करते हैं। कर्म और आत्मचिंतन। अंततः दोष हमारे कर्मों के संकेतक होते हैं। आत्मचिंतन करें,
क्या आपके जीवन में कहीं आप अज्ञानतावश किसी को हानि पहुंचा रहे हैं? दया, ईमानदारी और कृतज्ञता का अभ्यास अपने आप में कई ज्योतिषीय दोषों को दूर कर सकता है। इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करके आप नाग दोष के प्रभाव को बिना अधिक खर्च किए भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन और सकारात्मक कर्म संचय पर केंद्रित होता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, आशा है कि यह अन्वेषण नाग दोष और काल सर्प दोष पर नई रोशनी डाल पाया है। याद रखें, यह ब्रह्मांड अपने असीम ज्ञान में चुनौतियों को दंड के रूप में नहीं, बल्कि विकास, सीखने और कर्मगत परिशोधन के अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है। हमने देखा कि ये ज्योतिषीय योग यद्यपि महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कोई अटल नियति नहीं है। ये संकेतक हैं जो हमें जीवन के उन क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं जिन्हें ध्यान, उपचार या दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। चाहे वह पितृ परंपराओं से पुनः जुड़ना हो, निस्वार्थ सेवा करना हो या केवल ईश्वर से गहरा संबंध बनाना हो, अपने भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति आपके ही हाथों में है।